तो झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का 5वां दिन आज एक बार फिर हंगामे के साथ शुरू हुआ, जहां जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के बयान के विरोध में बीजेपी ने सदन की वेल पर पहुंचकर हंगामा किया और यह हंगामा तू मैं के बीच जा पहुंचा। बाकी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों पर दिए गए बयान के लिए कान पकड़कर माफी मांगे। इस हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि हंगामा बढ़ता देख इरफान अंसारी ने सदन को कहा कि उनकी मंशा आदिवासियों की भावना को आहत करने की नहीं थी, लेकिन भी अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो अपने बयान के लिए खेद व्यक्त करते। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं सदन के अंदर की। 50,000 की राशि जिला तक भेज दिया गया। निकालिए इसको, निकालिए इसको, निकालिए। कुमार ओझा जी, आनंद कुमार ओझा जी, 49,059 किसानों का प्रधानमंत्री किसान भूमि पर 96,50,000 की राशि जिला तक भेज दिया गया। निकालिए इसको, निकालिए इसको, निकालिए। मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, अगर इन्होंने कुछ 12 बजे मध्याह्न तक के लिए माननीय सदस्य और हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुर, सदन के अंदर और बाहर काफी हंगामा देखने को मिल रहा है इरफान अंसारी के बयान पर। बिल्कुल प्रभा, देखिए जिस तरीके से इरफान अंसारी ने आदिवासी पर टिप्पणी की है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब सदन के बाहर जो है विपक्ष द्वारा जो है हंगामा किया गया था, जिसके बाद सदन के अंदर भी यही देखा गया कि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, खासकर इरफान अंसारी के बयान को लेकर के जो है माफी मांगने की मांग जो है वो लगातार बीजेपी द्वारा की जा रही थी। तो ऐसे में अगर बात करें तो शशि भूषण मेहता जो है वो जो है अपने आसन से उठकर वेल पर चले गए और इरफान अंसारी को जो है मारने के लिए उठे थे, ऐसा इरफान अंसारी का कहना है। तो मैं कह सकते हैं कि इस तरह का आचरण जो है वो अगर बात करें तो प्रदीप यादव का कहना है कि जिस तरीके से शशि भूषण मेहता ने अपना आचरण दिखाया वो काफी गलत था। और ऐसे में सुदेश महतो का भी कहना है कि दोनों तरफ से गलती हुई है और गलती को स्वीकार करना चाहिए, जिससे सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। तो तमाम चीजें जो है आज देखने को मिली है। फिलहाल 2 बजे तक सदन जो है वो स्थगित कर दिया गया था, अब 2 बज गया, अब सदन जो है फिर से शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अंकुर, अब तक सिर्फ बीजेपी का हंगामा देखने को मिल रहा था इरफान अंसारी के बयान पर, लेकिन शशि भूषण मेहता का जिस तरीके से सदन के अंदर ये रवैया दिखा है, अब सत्ता पक्ष के भी विधायक लगता है कि हंगामा करेंगे और कल तक ये जारी रहेगा। बिल्कुल, देखिए लगातार 4 दिनों से जो है ये देखा जा रहा था कि सदन सुचारू रूप से नहीं चल रहा था, लगातार हंगामे के भेंट चल रहा था और आज 5वां दिन है। और ऐसे में 5वें दिन भी आज अगर बात करें तो पहली पाली में विपक्ष द्वारा हंगामा किया गया है। देखने वाली बात होगी कि दूसरी पाली में क्या विपक्ष सदन को सुचारू रूप से चलने देगी या फिर इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर रहेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि सत्ता पक्ष किस रूप से इसको देखती है। क्या अब सदन चलेगा तो जो है सत्ता पक्ष अपने तमाम मुद्दों को लेकर के अपनी बात रखेंगे या फिर हंगामा जो है विपक्ष द्वारा किया जाएगा। तमाम चीजें देखने वाली बात है। फिलहाल 2 बज गया है, अब सदन जो है फिर से शुरू होगा। जी बिल्कुल, और सत्ता पक्ष की तरफ से अंकुर शशि भूषण मेहता पर कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। देखिए लगातार जो है विपक्ष द्वारा जो है यह मांग की जा रही है कि उन पर कार्रवाई करे। हालांकि स्पीकर ने साफ कहा है कि फिलहाल अभी मामले को गंभीरता से देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की कार्रवाई की अभी बात नहीं हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर दूसरी पाली में अगर बीजेपी के तमाम विधायक जो है वो हंगामा करते हैं तो अब कार्रवाई क्या कुछ होती है। लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाई की कोई बात सत्ता पक्ष की तरफ से या फिर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नहीं हुई है। बिल्कुल अंकुर, और ये जो पूरा बवाल खड़ा हुआ है इरफान अंसारी के बयान के कारण हुआ है, और इरफान अंसारी पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। अब उनका रवैया कैसा दिख रहा है, क्योंकि कल तो उन्होंने बयान दे दिया आदिवासियों को लेकर, बाबूलाल मरांडी को लेकर के, अब कुछ बदलाव आया है उनके रवैये में?
देखिए, जब पत्रकारों से वो बात कर रहे थे तो उनका साफ कहना था कि उनका जो था वो मंशा ये नहीं था आदिवासियों पर जो टिप्पणी है वो आदिवासी पर टिप्पणी नहीं की। तो उनका कहना था कि बाबूलाल मरांडी के सवाल का जवाब वो दे रहे थे, और अगर माफी मांगने की बात जो है, अगर माफी मांगने की बात उन्होंने नहीं कबूली है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दबाव दिया जाता है या फिर इरफान अंसारी को ऐसा लगता है कि उन्हें गलत किया है तो वो माफी मांग सकते हैं, लेकिन फिलहाल माफी की कोई बात इरफान अंसारी ने नहीं की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर तमाम जानकारियों के लिए। तो सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। अब तक इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी हंगामा कर रही थी, लेकिन बाकी विधायक शशिभूषण मेहता के हंगामे के बाद अब सत्ता पक्ष भी सवाल उठा रही है कि किस तरीके से ये असंसदीय व्यवहार किया गया। और इरफान अंसारी ने ये कहा भी है कि शायद शशिभूषण मेहता उन्हें मारने आने की कोशिश करने वाले थे वहां पर। हालांकि तब तक सदन की कार्रवाई इस हंगामे के कारण 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और बता दें कि लगातार मॉनसून सत्र की जब से शुरुआत हुई है लगातार हंगामे हो रहे हैं, चर्चा नहीं हो पा रही है यहाँ पर। और जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कल तक ये हंगामा जारी रहेगा, ये बवाल जारी रहेगा।